हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये चीज़ें आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। और हम हमारा पहला प्रोग्राम पाइथन के अंदर कैसे रन किया जाता है और प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ें हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आउटपुट और इनपुट क्या होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के भीतर जो आज का इस पार्ट होगा, यह हमारा आउटपुट का पार्ट होगा। तो आप लोगों को पता है, मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। मतलब ये हमें जो स्क्रीन पे जो कुछ चीज़ें दिखाई देती है, ये चीज़ें हमारे आउटपुट डिवाइसेस के कैटेगरी में आती है। मॉनिटर जो होता है वो हमें डिस्प्ले करता है कि क्या डेटा हम देखना चाहते हैं। मतलब जो कुछ हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है वो होता है हमारा आउटपुट। ओके, मॉनिटर एक स्टैंडर्ड डिवाइस है। इसी तरीके से हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम का अगर कोई आउटपुट आपको देखना है मॉनिटर्स के स्क्रीन के ऊपर, वो आउटपुट देखने के लिए पाइथन हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। वो फंक्शन का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से आउटपुट हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आज के इस सेशन में हमें कवर करना है। अब पार्ट ये आता है कि आउटपुट यानी क्या। गाइस, हम कोई भी सॉफ्टवेयर जब भी बनाते हैं, तो अगर जैसे कि आप कैलकुलेटर नाम का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसकी एक स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन के ऊपर आप इनपुट डेटा दे सकते हो और उसका कैलकुलेशन होके आपके सामने जो रिजल्ट आता है वो आपका आउटपुट होता है। और आप जब भी इनपुट दे रहे होते हैं तो वो भी जो कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने होता है वो भी हमारा क्या होता है, इनपुट का आउटपुट स्ट्रक्चर ही होता है। तो पाइथन के भीतर हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो पाइथन के स्क्रिप्ट के अंदर हम किस प्रकार से डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वो डेटा किस तरीके से हम डिस्प्ले करें, इसीलिए पाइथन हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। उस फंक्शन का नाम है प्रिंट। ओके, जब भी हम पाइथन का कोई फंक्शन अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ा है, या कोई जावा लैंग्वेज पढ़ी है, या फिर आपने पीएचपी पढ़ी है, मतलब अगर आप लोगों ने ये लैंग्वेज इससे पहले सीख ली है, तो आप लोगों को पता होगा कि कंसोल पर अगर हमें कोई कंटेंट डिस्प्ले कराना है तो हम हर लैंग्वेज का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे आप लोगों ने अगर सी पढ़ा है तो वहाँ पे printf नाम का फंक्शन है। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है तो सी आउट नाम का फंक्शन है। और अगर आप लोगों ने पीएचपी पढ़ा है तो वहाँ पे इको और प्रिंट, ये दोनों फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन गाइस, पाइथन के भीतर एक सबसे आसान फंक्शन है प्रिंट फंक्शन, जो हमें क्या करता है, कंटेंट को डिस्प्ले करने में सहायता कराता है। ये पाइथन के लाइब्रेरी के अंदर प्री डिफाइन बना हुआ है। मतलब ये जो फंक्शन ये पहले से बना हुआ है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। ओके, किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हमें कोई मैसेज को डिस्प्ले करना है तो हम वो मैसेज उस कंसोल के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। और दूसरी ये बात कि अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है, अगर आप लोगों को वेरिएबल पता नहीं है तो आप इससे पहले के सेशन में हमने देखा हुआ है वेरिएबल क्या होते हैं, तो वो पार्ट आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज वेरिएबल। ओके, वेरिएबल क्या है। गाइस, ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमें क्या देखना है कि किस तरीके से हम टेक्स्ट या फिर वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन, वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस, हम प्रैक्टिकल स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। अब अगर ये आईडी है, विजुअल कोड आईडी है, आप लोगों ने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल पे जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें हम पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और इस पाइथन की नहीं, हम अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी इस आईडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे जो मेनू बार है, मेनू बार में जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन मिलेगा। इस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस तरीके से एक फाइल ओपन होके आ जाएगी। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसे सेव कर लेना है।
सो सेव करते वक्त आपको फिर से फाइल मेनू में जाना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सेव एज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा और इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपको क्या बोलेगा कि आप कोई नाम अगर देना चाहते हो तो नाम दीजिए। जैसे मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ hello डॉट ओके hello डॉट पी वाई ओके डॉट पी वाई क्या है, तो ये हमारा एक्सटेंशन है। कंप्यूटर अगर किसी फाइल को आइडेंटिफाई कर रहा है तो वो बाय एक्सटेंशन करता है। जैसे अगर आपने कोई इमेज सेव की हुई है तो इमेज का एक्सटेंशन डॉट जेपीजी होता है, डॉट जीआईएफ होता है और डॉट पीएनजी होता है। अगर कोई MP3 सॉन्ग है तो उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट MP3 होता है। इस तरीके से तो ये हमारी पाइथन की फाइल है, ये हमें उन्हें कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें इसका जो एक्सटेंशन देना है वो डॉट पी वाई दे देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है, मतलब इससे पहले भी मेरी जो hello डॉट पी वाई नाम की फाइल है इस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद हमें क्या करना है, हमें कोई कंटेंट अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो वो डिस्प्ले करने के लिए पाइथन हमें क्या करता है, एक प्रिंट नाम का फंक्शन प्रोवाइड करता है। सॉरी printf नहीं, प्रिंट। ओके, सो ये जो प्रिंट फंक्शन है ये इस तरीके से हमें लिखना है। पाइथन के भीतर जितने भी फंक्शंस है वो ऑल फंक्शंस स्मॉल लेटर के अंदर, मतलब स्मॉल लेटर में ही हमें लिखना है। प्रिंट फंक्शन के बाद हमें सीधे यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करना है और पैरेंथेसिस क्लोज कर देना है। अब ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर जो कंटेंट हमें और डिस्प्ले करना है वो कंटेंट हमें डायरेक्टली डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर हमें लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखा है और यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करना चाहता हूँ, हेलो परफेक्ट IT सॉल्यूशन। सो ये जो नाम है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मुझे कंसोल पे क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। अब अगर आपको ये मैसेज इसी तरीके से डिस्प्ले कराना है तो आपको ये मैसेज को लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तभी जाके ये हमारे कंसोल पे क्या होगा, शो हो जाएगा। ओके, सो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, ये जो मैसेज है इस मैसेज को डिस्प्ले कराने का काम करेगा। अब ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को सबसे पहले हमें सेव करना है, तो आप Ctrl+S करके भी सेव कर सकते हैं और अगर फाइल मेनू में जाओगे तो यहाँ पे सेव नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे सेव कर लीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे ऊपर मेनू बार में ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा रन नाम का। सो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे रन विदाउट डिबगिंग करिए। सो ये विदाउट डिबग करके ये क्या हो जाएगा, रन होना, इसका इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अब इसे रन बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो सी मेरा जो प्रोग्राम है रन होकर यहाँ पे मुझे उसका आउटपुट क्या होगा, शो हो जाएगा। सो ये हमारा टर्मिनल है, यानी हमारा कंसोल है और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा। सो जैसे कि मैंने printf फंक्शन लिखा है और printf के अंदर मैंने जो मैसेज लिखा है हेलो परफेक्ट IT सॉल्यूशन, तो ये वाला जो मैसेज है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमें कोई मैसेज इसी तरीके से डिस्प्ले कराना है तो हमें उसे लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर आप लोग इस तरीके से लिखना स्टार्ट करोगे तो ये होगा आपके लिए प्रोग्राम का एरर। ओके, सो इस तरीके से हम कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं करा सकते। मैं जैसे कंट्रोल सेव करके यस करके सेव करता हूँ, फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो सी यहाँ पे मुझे ए दे रहा है एरर। ओके, सो इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, यानी कि ये यहाँ पे जो कुछ कंसिडर करेगा ये इसे वेरिएबल कंसिडर करेगा। और अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करना है, यानी के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन उसके भीतर भी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे ये जो मैसेज था ये इसी तरीके से डिस्प्ले कराना था, इसलिए मैंने इसे डबल इन्वर्टेड या फिर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखा, ओपन किया, क्लोज किया, फाइल को सेव कर रहा हूँ और फिर से रन करता हूँ, तो सी यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा, सी हेलो परफेक्ट IT सॉल्यूशन। सो ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट फंक्शन के भीतर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड चीज़, आपको जैसे अगर कोई अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तो लाइन को एंड करने के लिए हमें वहाँ पे सेमीकोलन की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे हमें सेमीकोलन देने की ज़रूरत है ही नहीं। हम डायरेक्टली लाइन को क्लोज करके नेक्स्ट लाइन में हमारा जो कुछ कंटेंट हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें पता है वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। सबसे पहले हमें देना पड़ता है वेरिएबल नेम, उसके बाद हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर और बाद में हम देते हैं वैल्यू।
सो ये जो 10 वैल्यू है, ये 10 वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ ए नाम के वेरिएबल को, यानी ये जो ब्लॉक बनेगा हमारा ए नाम का, इसके भीतर हमारी ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। अब अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट कराना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। मुझे ए की वैल्यू को प्रिंट करना है, इसलिए मैं इसे विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखना हूँ। अगर मुझे ए को इसी तरीके से प्रिंट करना होता तो मैं उसे सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देता। अब यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 10। ओके, सो सी आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको आउटपुट में दिखाई दे रहा है 10। ओके, सो ये क्या है, तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है। सो वेरिएबल की अगर वैल्यू आपको प्रिंट कराना है तो उसे आपको इस तरीके से कराना है। अगर आपको लगता है कि मुझे वेरिएबल के साथ कोई मैसेज भी प्रिंट कराना है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना है, ओके, सो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन के भीतर यहाँ पे लिख देता हूँ कोई मैसेज। ओके, सो हाय आई एम, या फिर हम इस तरीके से लिखते हैं ए और ए की वैल्यू। ओके, सो हमें ये दिखाना है कि ये क्या है, ए की वैल्यू है। सो ए कोलन और उसके बाद में इसकी वैल्यू, लेकिन इसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉमा दे के सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू कंसीडर होगी ये स्ट्रिंग टाइप की है और ये इंटीजर टाइप की है, और इसके अंदर हमें ये जो ये डायरेक्ट मैसेज प्रिंट करेगा और ये वेरिएबल है, तो ये हमें दोनों अलग अलग है, ये हमें कंपाइलर को बोलना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब इस प्रोग्राम को इस तरीके से लिख के सेव करता हूँ और उसके बाद में हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो सी, यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके सामने आउटपुट आ चुका है, और सी आप देख लीजिए ए असाइन ए कोलन 10, मतलब ये जो ए कोलन का जो लाइन हमने लिखा था डबल इन्वर्टेड के अंदर, वो जैसे लिखा है उसी तरीके से प्रिंट हुआ है, और बाद में कॉमा देके हमने क्या किया है, ए को सेपरेट करके ए की वैल्यू को प्रिंट किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हमें इसमें अगर इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो ए है वो उसी तरीके से प्रिंट होगा जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब ए की वैल्यू ना प्रिंट होते हुए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करके हमारे कंसोल पर क्या कर सकते हैं, आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। सो आज के सेशन में जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो प्रिंटफ फंक्शन है। प्रिंटफ क्या है, तो एक इंस्ट्रक्शन है जो क्या करती है, आउटपुट शो अप करने का काम करती है। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।